तो राधे राधे दोस्तों, सुबह हो चुकी है और ये है हमारा तीसरा दिन। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। भाई तो जो असली मारामारी है यहाँ पर है वो है ऑटो मिलने की, क्योंकि आज यहाँ पर है हरियाली तीज और हरियाली तीज के वजह से वृंदावन में बहुत भीड़ है। तो ये भैया जी हमें लेके जा रहे हैं, जुगाड़ करके कैसे कैसे पहुँचाएँगे बाकी बिहारी मंदिर के पास में। हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमको दिखाएंगे पूरा रास्ता और आप साथ में व्लॉग में हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे कल एक भैया जी ने साथ दिया था, आज ये भैया भी साथ देंगे हमारा। तो गाइस, जब भी कहीं पे जाना हो प्लीज़ कमेंट आउट करो। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर जमा हो गए अभी, तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पहुँच सकते हैं। चलिए, तभी यात्रा शुरू हो गई है। अब यहाँ बजट ट्रैवलिंग का यही एक मज़ा होता है कि आपको ऐसे छोटी छोटी गाड़ियों में जाने मिलता है। आप कार से भी जा सकते हो बड़े आसानी से, कंफर्टेबल साधन मिल सकता है। पर जो मज़ा कार में जाएंगे तो कंफर्टेबल यात्रा हो सकती है, पर जो आप ऐसे ही करते हो तो आप बहुत सारे लोग से इंटरेक्ट करते हो, बहुत सारे लोग से मिलते हो, आपको उस क्षेत्र का, उस जगह के बारे में पता चलता है कि वो क्षेत्र कैसा है। क्योंकि जब तक मैं अब यहाँ से मिला हूँ तो थोड़े से होटल वाले रूड हैं, बट कुछ होटल वाले बहुत अच्छे हैं। जैसे कि कल मुझे मिला था, बहुत अच्छे थे, होम स्टे था वो, बहुत बेहतरीन लगा मुझे। तो नेचर वाइज बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे आ सकते हो। थोड़ी सी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है जहाँ पे रुका हूँ मैं, क्योंकि रास्ता एक ही तरफ जाता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, जाना आने का एक ही रास्ता है, पतरा सकरा सा है। तो यही था गेट नंबर 2 जहाँ से मैं कल गया था। तो ये था हमारा पोथारा कुंड जो मैंने कल आपको दिखाया था व्लॉग में। काफ़ी भव्य बड़ा है, यहाँ पर नहा नहीं सकते सीढ़ियों से। अगर आप देखें तो मुझे याद आता है ये बावड़ी दिल्ली वाली, अगर आपको याद हो, मैंने व्लॉग में बताया था जब कुछ। मैं श्योर नहीं हूँ क्या होती, क्या शो अभी भी लाइटिंग वाइटिंग होती है कुएं में? हाँ होती है। आपको फिलहाल मैं शाम को आया था, बट मुझे 9 बजे रात बजे मिला नहीं था। क्या रहा है, क्या है? ये बिरला मंदिर है। अच्छा, ये बिरला वाला, ये धर्मशाला है। यहाँ पर यात्रियों के लिए रुकने की बहुत उत्तम व्यवस्था बना रही है। तो ये है बिरला मंदिर, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। नया बना है, पुराना ही है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो सड़कें हैं उनके बीचों में छोटे छोटे स्तंभ लगाए हुए हैं। स्तंभ में अच्छे से लिखा हुआ है राधा कृष्ण कृष्ण राधा लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो आध्यात्म की नगरी में अगर इस तरह का कोई काम होता है तो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो ये यहाँ की भव्यता को और बढ़ा देता है, देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ अच्छा किया सरकार ने, यहाँ की नगर निगम ने, यहाँ की नगर पालिका भी ने ये सब काम। और अच्छा है कि यहाँ के लोगों ने भी साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी रखी। फ़िलहाल तो जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ तब तक तो साफ़ सफाई ठीक ही लग रही है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। यहाँ के लोगों ने थोड़ा सा तो सुधार लाया है। मैं टिकट बताता हूँ, यहाँ पर बहुत भीड़ है। तो भैया जी अभी हम लोग के एक शॉर्टकट रास्ते से लेके जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ है। तो ये खासियत होती है लोकल लोग के साथ ट्रैवल करने का। अगर मैं तो ये एक रास्ता, जो शॉर्टकट रास्ता अक्सर ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है, पर मज़ेदार भी है ये रास्ता। उबड़ खुबड़, और ये हमारा फेमस यूपी वाला आ गया। A few moments later. तो हो गया भाई, चक्का जाम हो गया रास्ते में। ओ भाई साहब, तो ये रास्ता की लगी है, बैंड बजी है। तो यहाँ से निकलने में लग जाएगी हवा। गाड़ी पलटते बज गई भाई। खड्डा खतरनाक था, इसलिए थोड़ा संभाल के रखना है। हमारे बंदे ने तो पहले से उतार दिया हमको, बोला कि भाई उतर जाओ यहाँ से। भाई अक्सर शॉर्टकट ऐसे लॉन्ग कट आपको दे सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, चल से बड़े बड़े खड्डे। तो भाई ये है शॉर्टकट का नतीजा। हर शॉर्टकट अच्छा नहीं होता भाई हर शॉर्टकट सही नहीं होता, इसलिए बोलता हूँ भाई। अयो बंदा अपना आगे चल गए भाई गाँव। तो दूसरे रास्ते से भी इस वक्त में हम हैं वृंदावन के अंदर, हमारी एंट्री हो गई है। तो चलिए कि ये राधे राधे। यहाँ से फिर यहाँ पर गौरी गोपाल के पास है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे। काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो फिलहाल फिर भैया का थैंक यू, उन्होंने यहाँ तक लाके छोड़ा मैं अंदर रास्ते से। तो भैया जी का नाम है सोनू जी। तो आपके चैनल का नाम क्या है? ये भी ब्लॉगर है एक तरीके से। अर्जुन सोनू ब्लॉग है हमारे चैनल का नाम। तो अर्जुन सोनू ब्लॉग है। अगर आप कभी यहाँ पर आते हैं तो इनसे मिल सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी 7489395293। ठीक है। तो अब ये नंबर है भैया जी को, आप कभी आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर मिलिए और इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। चलते चलते हम पहुँच चुके हैं बहुत ही फेमस पूकी बाबा के
आश्रम की तरफ। हमारे पीछे, मेरे पीछे इस वक्त में देख सकते हो, ये है गौरी गोपाल आश्रम। इन्हें प्यार से हम पुकी बाबा भी कहते हैं। तो बाबा जी का ये आश्रम है। एक बार अंदर चल के देखते हैं। पीछे यहाँ पर इनकी गौशाला है। तो ये है उनका आश्रम गौरी गोपाल। ये वृद्धाश्रम, अच्छा वृद्धों के लिए आश्रम बनाया हुआ। ये बहुत बढ़िया है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे देखने में। और सामने ही है ये गौरी गोपाल गौशाला। तो ये है वो जगह। चलिए एक बार देख के आता हूँ 2 मिनट जगह अंदर। तो यहाँ पर थोड़ी असलियत से, थोड़ी हकीकत से सामना करते हैं। तो ये है यहाँ पर गौशाला। तो यहाँ पर गौ सेवा भी की जा सकती है। चलिए हम भी थोड़ी देर में आते हैं। तो ये था गौरी गोपाल गौशाला। चलिए मंदिर तरफ देखते हैं। यहाँ पे वृद्धाश्रम है और इस तरफ है उनकी 24 घंटे चलने वाली रसाई, जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। जितना सोचा तो उससे बहुत ज़्यादा गर्दी है यहाँ पर। बहुत ही भीड़ है यहाँ पर वृद्धाओं के लिए। अच्छा ये यहाँ पर रुकने ठहरने की व्यवस्था भी थोड़ी सी दी है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। तो पीछे नीचे की तरफ हो रहा है यहाँ पे प्रवचन। ये एक हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पर लोग थोड़ा सा थोड़ी देर वक्त के लिए ठहर सकते हैं। नीचे प्रवचन हो रहा है, वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है। तो आपको यहाँ पे 3-3.5 हज़ार में 5 लोगों के लिए, 4-5 लोगों के लिए अच्छे खासा कमरा मिल जाएगा, AC वाला। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे यहाँ पर कीर्तन चल बाबा जी यहाँ पर है। तो देख कर आते हैं एक बार। इस जगह यहाँ से सब कुछ होता है। ये है यहाँ से प्रवचन का स्थान है। ये यहाँ पर बाबा जी प्रवचन करते हैं। फ़िलहाल तो बंद है। पूरे रास्ते में मुझे सिर्फ भाई यहाँ बंदरों का इतना आतंक है कि यहाँ पे उनके नाम पर बिकती है बंदर वाली फ्रूटी। देखिए तो भाई यहाँ पे लिखा है और आधे चाय, और यहाँ मिलती है बंदर वाली फ्रूटी। फ़िलहाल एक होटल में जा रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं। तो ये है हमारे होटल में जाने का रास्ता। तो लिफ्ट से पहुँचे ऊपर। अच्छा है वैसे तो ये, नॉट बैड, वैसे तो बढ़िया लग रहा है देखने में। तो अब हम निकल रहे हैं इस वक्त में कुछ मंदिर हैं आसपास के, उनको कवर करने के लिए। चलिए तो अभी यात्रा शुरू कर रहे हैं। जा रहे हैं निधिवन, या जहाँ हम रुके वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो आराम से जा सकते हैं। गलियाँ थोड़ी सी तंग है। गलियाँ इस वक्त में वृंदावन की, अगर आपको देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े बंदर रास्ते में दिखते मिल जाएंगे। मोबाइल, चश्मा और आपकी अकड़ यहाँ पे संभाल कर रखिए, क्योंकि एक बार ने बंदर आपका चश्मा ले लिया, कुछ भी ले लिया, मोबाइल ले लिया, समझ जाइए कि 2 फ्रूटी कम से कम आपको लगेगी। हर जगह फ्रूटी खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगर आपको वृंदावन, मथुरा ये सब घूमना है तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है मैंने देखा है कि आप पैदल नहीं चलना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका ये टिर्री पकड़ लो, सबसे बेस्ट है भाई। कम दाम में आपको बहुत सारी जगह घुमा सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है और बहुत फ़ायदेमंद बात है। यहाँ पर सामने लिखा हुआ है यहाँ से आप पैदल है, यहाँ से आपको 50 मीटर दूर है। ये है हमारे सामने निधिवन का रास्ता। यहाँ पर हर जगह आपको 100 रुपये में गाइड मिल जाएंगे। कंटिन्यू आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है कि आपको गाइड चाहिए तो 100 रुपये मिल जाएगा आपको। और कितना इफेक्टिव है मुझे नहीं पता, बट अगर चाहिए होगा तो बहुत सारे पीछे पड़ जाएंगे आपके। भाई बड़ा संभाल के देखो, बंदर कोई लाइन लगे तो संभाल के रखना पड़ेगा। है निधिवन के लिए मेन एंट्री द्वार। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बंदर बहुत सारे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने चप्पल जूता उतार के जाना पड़ेगा। यहाँ से होगी आपकी एंट्री। 2 मिनट एंट्री करते हैं। यहाँ पर राधा रानी का जी श्रृंगार है कि जो बेच रहे हैं भैया जी आपको बताएंगे कि ये इनका यूज़ क्या है और ये क्या है। बताइए भैया जी क्या है ये? करती हैं इसको, रात में जो चढ़ जाएगा, चढ़ा हुआ मिल जाएगा, ये रात में यूज किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाने का भी औरतें वापस, इसको औरतें पहन सकती है फिर से। तो ये है निधिवन। निधिवन इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता राधा रानी जी के साथ अपना शाम का जो वक्त है, कीमती वक्त यहाँ गुजारते थे। यहाँ छोटे छोटे बंदर आप देख सकते हो, छोटे छोटे बंदे, बहुत अच्छा लगता है देखने में सारी चीज़ें।
तो ये है श्री स्वामी हरिदास जी की समाधि यहाँ पर। तो अभी जो हमने देखी वो समाधि थी श्री हरिदास जी की। हरिदास जी यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध कह सके कि जो मेन है यहाँ पर, अगर ऐसा कहा जाए तो कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हरिदास जी की प्रार्थना, भक्ति और उनकी उपासना की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी यहाँ पर आए थे धरती पर। उस वक्त में ये जो वन दिख रहा है यहीं पर वो उपासना करते थे, यहीं पर पूजा करते थे। और हरिदास जी से खुश होकर राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए। और यहाँ पर आकर ही ये जो पीछे मेरे पेड़ दिख रहे हैं ये तुलसी के पेड़ है ऐसे माने जाते हैं। और ये शाम के वक्त में गोपियों का रूप ले लेते हैं। तो ये ऐसे होता है, तो शाम के वक्त गोपी होते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग को शाम के बाद यानी कि 7 के बाद ये बंद हो जाता है। और 7 बजे के बाद यहाँ पर लोगों को दिया जाता है नहीं आने के लिए, तो यहाँ पर बंद हो जाता है पूरी तरीके से। साथ छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी चाहते हैं अपने इस ब्लॉग में आने के लिए, तो कोई नहीं। मैं इतना कहूँगा बच्चों कि जब भी कहीं जाओ तो उस जगह के बारे में जानकारी जमा करो और कोशिश करो कि जब भी तुम कहीं जाओ तो लोगों को बताओ इस सब चीज़ के बारे में कि तुम जहाँ गए थे वो क्या जगह थी और उस जगह की मान्यता क्या है। ठीक है, ऐसे बस घूमने मत जाओ जहाँ पे जाओ तो जानो पहचानो किस लिए है ये पेड़, क्या है ये मंदिर, किस लिए है वो समाधि, किस लिए, सब कुछ जानो। सिर्फ ऐसे बस चले मत जाओ। इंपॉर्टेंट ये सिर्फ घूमना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी संस्कृति को जाने, अपने धर्म के बारे में जाने और जो भी कुछ है वो हम जाने। ठीक है, ये ध्यान रखो, बस इतना बस कहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम को ध्यान रखो, जहाँ पर जाओ जान के जाओ। तो ये है राधा रानी जी का मंदिर। राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना था कि यहाँ पर ही वो रात लीला के लिए आते, इसलिए यहाँ पर भगवान जी की और राधा रानी जी का यहाँ पर आपको एक साथ दिख जाएगा। ये सारी लताएं हैं, यही कहते हैं कि गोपियों का रूप लेती हैं रात के समय में। ये जितने छोटे छोटे ऐसे पेड़ दिख रहे हैं ये सब रात में गोपियाँ बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी। तो ये सबका संरक्षण यहाँ पर किया गया है क्योंकि लोग अक्सर यहाँ पे बीच में चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे बैरिकेडिंग लगा दिया पूरी तरीके से ताकि लोग सिर्फ इस रास्ते से ही जा सकें और ज़्यादा इस बाकी जो जगह है वहाँ पर ना रुके। अक्सर लोग यहाँ पर, मैं बताता हूँ, यहाँ पर निधिवन के अंदर ऐसी बहुत सारी आपको वाइट कलर की समाधियाँ दिखेंगी। ऐसा लोग कहते हैं कि जो लोग ये जानने के लिए कि भगवान सच में यहाँ पे आते हैं कि नहीं, आते हैं या नहीं, या फिर यहाँ पे जो भी बताया गया वो सच है कि नहीं, तो यहाँ पर रुके थे अक्सर काफ़ी लोग। पर वो यहाँ पर रात होने के बाद में रुके नहीं, या फिर 24 घंटे बाद या फिर कुछ वक्त के बाद में वो वैसे के वैसे पत्थर बन गए और उनकी समाधि यहाँ पे बना दी गई। तो मेरे पीछे से देखेंगे बहुत सारी यानी कि 280 प्लस यानी 284 ऐसा कुछ है लोग अब तक जो इसी तरीके से यहाँ पे चुपके से रुक के कोशिश किए थे कि देख सके, पर वो असल में हो नहीं पाया और यहाँ पे समाधि बन गई। ये मैं बस ऐसे लोगों ने बताया जहाँ पे स्टोरी के हिसाब से, तो मैं बता रहा हूँ, वरना यहाँ पे मुझे गारंटी नहीं है कि भाई ये सब सत्य है कि नहीं, पर हाँ ऐसे हुआ है, लोग कहते हैं। तो ये समाधियाँ बनाई गई है। तो सामने यहाँ पे है श्री बंसी चोरी राधा रानी, यानी कि यहाँ पर ये जो मंदिर है यहाँ पर राधा जी ने अपनी गोपियों के साथ में मिलकर भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली थी वो चोरी कर ली थी, यानी जो बंसी थी, क्योंकि वो दिन भर हमेशा बजाते रहते थे और उसी में लीन रहते थे। तो राधा रानी उसको अपनी सौतन मानती थी, तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ से चोरी कर ली थी, तो छुपा रख के यहाँ पर रख लिया था। तो ये मंदिर उनको समर्पित है, श्रीमद कुंज बिहारी जी का यहाँ पर मंदिर। तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर ये समाधि बहुत सारी दिख रही थी, तो मैं इन समाधि के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। मुझे पढ़कर ऐसा लगा कि ये सारी की सारी जो समाधियाँ हैं वो ये जो सेवादार हुआ करते थे किसी ने मंदिर के, सारे सेवादारों के जो आचार्य थे, जो प्रभु जी थे, जो भी महाराज जी थे, उन सभी की है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था समाधियों के बारे में, तो भैया आपको बताएंगे ये समाधियाँ किन की हैं और क्यों हैं। जिन्होंने भगवान को छुप के देखने की कोशिश की तो उनकी बॉडीज़ मिली, प्राण नहीं मिले उनकी बॉडियों में, तो उनकी ये समाधि बना दी गई। उनके घर वालों ने लाख कोशिश की ये बॉडी हमारी हमको दे दी जाए, फिर भी प्रबंधक जी ने नहीं दी। कुछ समाधियाँ ऐसे लोगों की भी हैं जो सेवायत रहते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको भी जाना पड़ता है। राजा हो या भिखारी हो, कहते हैं सबको जाना पड़ता है। आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर, ठीक है। तो ये उन्हीं लोगों की अद्भुत जंगल के नाम से वर्ल्ड में जानते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। और पर आपको 3 स्टोरी यहाँ पे मेंशन है। एक अकबर के वक्त में हरिदास जी की एक स्टोरी यहाँ पर दी हुई है,
और बाकी बिहारी जी कैसे यहाँ पर धरती पाए थे हरिदास जी की प्रार्थना की वजह से। और एक यहाँ पे इत्र वाली स्टोरी है, जब इत्र को एक ईरान का एक यात्री आता है और वो देखता है कि हरिदास जी जो है वो भक्ति में लीन है, तो वो आता है और इत्र को उनके पास ऑफ़र करता है, जो कि हरिदास जी उस वक्त में क्वाइट काम रहते, मेडिटेशन करते रहते, तो वो उस वक्त ध्यान नहीं देते। और फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, हरिदास जी जाके वो यमुना रिवर में पूरी की पूरी जो परफ्यूम रहता है वो फेंक देते। तो वो जो परफ्यूम होता है वो जब पानी फेंक देता है तो वो जो यात्री होता है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है सब देख के। तो उसके बाद यात्री जाता है बांके बिहारी मंदिर पर, तो वो क्या देखता है कि मंदिर में पूरे उसी इत्र की खुशबू आ रही थी जो कि उसने वहाँ पर हरिदास जी को दिया था। तो भाई ये इतनी खूबसूरत, वो ये सब यात्री सब देखकर चकित हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ से मालूम पड़ता है कि हरिदास जी की भक्ति का क्या लेवल था। ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ पर। लोगों में एक बहुत बड़ी और कहें तो बहुत ही बेकार आदत है कि जब भी वो लोग वाटर पानी का सब कुछ लेके आते हैं तो अक्सर वो ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं। भाई अगर आप बॉटल ये सब लेके आते पीने के आएंगे और ऐसे छोड़ देंगे, फेंक देंगे, यार तुम आए हो दर्शन करने के लिए या मैल धोने के लिए, मैल फैलाने के लिए नहीं आओ, कचरा फैलाने के लिए आए। जब भी देखता हूँ मैं अक्सर कोई ना कोई या फिर कोई ना कोई, अक्सर बहुत सारे लोग यही करते हैं कि भाई गंदगी फैलाने के अलावा ज़्यादा कुछ करते नहीं है। यहाँ पर आके अपना कूड़ा करकट लेके जाओ, कहीं भी आके फेंक दो, पर ये करना इनके लिए सबसे मुश्किल काम हो जाता है कभी कभी लगता है। तो यहाँ तक था निधिवन का रास्ता, सब कुछ यहाँ तक की जानकारी थी। अब निधिवन से और बांके बिहारी मंदिर का एक कहानी, एक कथा जुड़ी हुई है, वो आपको हम वहाँ पहुँच के बताते हैं कि बांके बिहारी जी कैसे यहाँ पर आए धरती पर हरिदास से था निधिवन तक। इसके आगे चलते हैं अब आगे अगले पड़ाव पर और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अभी तक मैंने फिक्स नहीं कहा है वहाँ पर क्या फ़िक्स करना है, वहाँ पर जाकर देखते हैं बाहर।